हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे मित्रों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है पूजा अर्चना। ये पूजा अर्चना जो है, क्या ये हमें सांसारिक सुख को दिला सकती है? क्या ये हमारी मुसीबतों को दूर कर सकती है? क्या हमें इससे कोई फायदा होता है? तो उसी बात पे चर्चा करेंगे। अब मैंने वास्तविकता ढूंढ कर लाया है, तो शायद थोड़ी सी आपको गुस्सा भी आ जाए, लेकिन अगर आप अपने हृदय से पूछोगे तो वास्तविकता यही है। तो आप लोग मेरी इस पूजा अर्चना पर इकट्ठी की गई सामग्री को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि आपको सिर्फ लगता है कि तमाम सांसारिक सुख आपको अपने किसी इष्ट, खुदा या देवता की पूजा या इबादत करने से मिल जाते हैं। तो ये उतना ही झूठ है जितना सूरज का बर्फ जितना ठंडा होना। कभी किसी को इस दुनिया में कोई भी सांसारिक सुख किसी की पूजा अर्चना और इबादत से नहीं मिले हैं और ना ही मिलेंगे। बिल गेट्स आपके किसी देवता या अल्लाह की इबादत नहीं करता है और उसे सब कुछ मिला है। आपसे कहीं ज्यादा मिला है। जुकरबर्ग से लेकर एलन मस्क को कोई भी पूजा नहीं किया है, लेकिन आपसे ज्यादा इन लोगों के पास सांसारिक सुख है और कोई मुसीबत भी नहीं है। इन्होंने कोई आराधना नहीं किया है, फिर भी भगवान कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, इनको आपसे ज्यादा दिया गया है। कहीं ये लोग पूजा अर्चना नहीं किए हैं, बल्कि रचनात्मक बने हैं और कहीं ज्यादा इस पृथ्वी पर में रचनात्मक कार्य भी किया है। दुनिया के तमाम नास्तिक या कामर ले जाने वाले या दरगाह में लोट लगाने वालों से कहीं ज्यादा सुखी संपन्न ये रचनात्मक कार्य करने वाले लोग हैं। इस दौर में आप मिस्र वासियों की तरह हर मौसम और हर तरह की आपदा के लिए देवताओं को और खुदाओं को पूजा करने लगते हो कि मेरी आपदा दूर हो जाए, मेरी मुसीबत दूर हो जाए। हम दुर्गा पूजा करेंगे, हम अन्य पूजा करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि इन पूजा से ये हो सकता है कि आपको अपने अंदर की शक्ति को जगाने में मदद मिल रही हो, मैं यहां पर मानता हूं। लेकिन आपके खुदा देवता ने पूजा करने से आपकी मुसीबत दूर किया, सांसारिक सुख दूर किया, ये सच नहीं है। जो कुछ भी होता है उसको आपने ही पैदा किया है। अगर आपको पूजा करने से कोई भी आदि शक्ति का आवाहन हो जाता है तो इसमें तब कोई गलत नहीं है, लेकिन आपका ये मानना कि हमें आदि पूजा करने से ही हमें सांसारिक सुख मिला, धन संपत्ति मिला या अन्य तरह की मुसीबत दूर हो गए, तो ये बिल्कुल सारा कुछ झूठ है। आप मोबाइल लेकर टहलते हो, क्या उसमें कोई तार है? कहीं भी बैठ करके और आप बात कर लेते हो। कहाँ से आया ये? क्या ये पूजा अर्चना करने वाले किसी ने मोबाइल का आविष्कार किया? नहीं, ये उन लोगों ने किया जो रचनात्मक कार्य किया। रचनात्मक कार्य आपके अंदर के शक्ति को जगाने से होता है। हो सकता है कि आप ये कहें कि हम 9 दिन तक देवी दुर्गा का पूजा करेंगे और उससे हमारे अंदर की आदि शक्ति जगेगी और हम रचनात्मक कार्य करेंगे। बिल्कुल मान जाऊंगा यहाँ पर, लेकिन ये कहना कि नहीं सिर्फ पूजा करेंगे और उससे हमें कुछ मिल जाएगा, हम कांवर लेकर जाएंगे उससे हमें प्राप्ति हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए, अगर आप पूजा करते हो, आप कांवर ले जाते हो, आप खुदा की इबादत करते हो, तो ये आपके मस्तिष्क के लिए एक सहारा हो सकता है जिससे कि आप आदि शक्ति और अपने अंदर की दिव्य शक्ति को जगा लो। अब प्रश्न उठता है कि दिव्य शक्ति को जो हम जगाते हैं वो कैसे? वो पूजा करके या कोई अन्य काम करके? तो आप अन्य काम करके भी जगा सकते हो और पूजा करके भी जगा सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका मन किस बात में मानता है। अब अमेरिका के लोग किसी तरह की दुर्गा पूजा या कोई पूजा या आदि शक्ति की पूजा नहीं करता, फिर वो अपने अंदर कौन सा आह्वान किया और किस तरह की दिव्य शक्ति को जगा लिया, किस प्रकार जगा लिया, ये निर्भर करता है आप लोगों को सोचने के लिए। तो उन लोगों ने अपने अंदर की शक्ति को जैसे भी जगाया, लेकिन रचनात्मक कार्य किया उन्होंने और फिर वो सांसारिक सुख और संपत्ति से भर गए। अगर आप कहोगे कि नहीं,
हम पूजा करेंगे लेकिन आपके अंदर तो दुष्टता है, आपके अंदर घमंड है, आपके अंदर ईर्ष्या है, तो फिर आपको पूजा करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। आपके अंदर की शक्ति जगने वाली ही नहीं है। अब देखिए, कोई पशु पक्षी किसी भी देवता या खुदा की आराधना नहीं करता है। उसका जीवन बिना किसी भक्ति के, बिना किसी प्रकृति के उपासना के ही चलता है। वो किसी से कुछ नहीं मांगता है और लाखों करोड़ों साल से पशु पक्षी जीव जंतु पृथ्वी पर है। कोई धर्म जो तुम्हें मांगता है और भिखारी बनाता है और अपने इष्ट के सामने जो आपको गिड़गिड़ाता है, वो धर्म नहीं हो सकता। हमें अपने भगवान या इष्ट के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमारे अंदर की दुष्टता, घमंड और ईर्ष्या को खत्म कर दीजिए। ये जो ही खत्म होगा, आप देखोगे कि हमारा सब कुछ पूरा हो गया। लेकिन दुष्टता, घमंड और ईर्ष्या लेकर आप 9 दिन तक दुर्गा माता की पूजा करो या किसी भी तरह की पूजा करो, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। ये सारा दुर्गा पूजा या ये सब कुछ है, वो आप एक बिजनेस की तरह भी इसको देख सकते हो। किसी भी बुद्धिमान बिजनेसमैन ने इसकी शुरुआत की। दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल लगता है, दुकानें लगती हैं, लोग व्यापार करते हैं, अन्य पूजा में भी करते हैं और उनसे उन्हें थोड़ी सी कमाई, आमदनी होती है और उससे वो अपना परिवार चलाते हैं। तो किसी बिजनेसमैन ने इसको शुरू किया, इसमें भी कोई गलत नहीं था। क्यों ना, अगर मान लो एक पूजा करने से लाखों फैमिली को फायदा हो रहा है, तो हम नहीं कहेंगे कि ये गलत है, क्योंकि फिर ये आस्था का विषय है। इसके अलावा आप जानते हो, पूरी दुनिया का, शहरों का विकास किसी न किसी मंदिर से ही हुआ है और उस मंदिर के आसपास लोग जाते गए दर्शन के लिए, फिर शाम को ठहरे तो होटल बन गई, चीजें खरीदा तो दुकान हो गया। फिर ऐसे में ये कोई गलत नहीं था। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपको उस मंदिर में दर्शन करने से, मस्जिद में जाने से, चर्च में, गुरुद्वारे में जाने से आपका फायदा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। आपको फायदा हुआ है इन जगहों पर जाकर अपने घमंड और अपनी ईर्ष्या को दूर करने में आपको फायदा मिला है। क्योंकि गुरु नानक देव से लेकर, ईसा मसीह से लेकर रामकृष्ण जी एक ही बात कहते हैं, अपने अंदर की दुष्टता, घमंडता, इन सबको मारो और खुद तुम कृष्ण हो, खुद तुम राम हो। हर नारी दुर्गा शक्ति है, सिर्फ वो अपने अंदर की शक्ति को जगाए। नहीं जग रहा है तो वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में जाकर जो महापुरुष रामकृष्ण, ईसा मसीह, गुरु नानक देव हुए हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के अपने अंदर की घमंड, ईर्ष्या को मार दो। आपके अंदर की आदि शक्ति जग जाएगी। हर एक महिला एक दुर्गा और हर एक पुरुष रामकृष्ण और मसीहा बन जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी बिजनेसमैन जो इन पूजाओं को शुरू किया, वो बहुत ही चतुर था और काफी तेज था। हमें ये नहीं देखना है कि सिर्फ पूजा करने से ही हमें मिल जाएगा। हमें पूजा को प्रेरणा के रूप में लेना है, हमें पूजा को सहारा के रूप में लेना है और अपने मस्तिष्क और अपने अंदर की शक्ति को इस पूजा के सहारे जगाना है। और ये ना समझे कि आप दुष्टता और घमंडता के साथ पूजा करोगे और आपको फायदा हो जाएगा, नहीं होगा। फिर आप इसी पूजा को गलत कह रहे होगे कि हमने तो पूजा किया, व्रत रखा, माता ने तो हमारी सुनी ही नहीं, माता को क्या हो गया है, और माता ने हमारी तो सुनी ही नहीं, माता ने, भगवान ने सबको देखो कितना भर के दिया है, हमको दिया ही नहीं। अरे बाबा, आपको इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपने अपने अंदर की शक्ति को नहीं जाना। आपने सीधा का सीधा क्या कर दिया, जैसे आप एक रसोईया रख लेते हो और कहते हो वो जो खाना खिलाएगा वही खा लेंगे, वैसे ही आपने दुर्गा माता, रामकृष्ण, ईसा मसीह और गुरु नानक देव सबको रख लिया, अल्लाह को रख लिया और सोचा कि नहीं, हम इनको दे देते हैं कि वो हमारी सारी मुसीबत दूर कर दे और सांसारिक सुख और संपत्ति से भर दे। ये उन पे डाल करके आपको नहीं मिला तो दोष क्यों दे रहे हो? जिन लोगों को पूजा अर्चना करने से मिला, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी दुष्टता, घमंडता को त्याग किया और फिर अपने आराध्य देव की उपासना की, देवी दुर्गा की उपासना की और फिर अपने मुसीबत पर विजय पा लिया। और आप सीधा सीधा अपने अंदर झांके ही नहीं और पूजा में लग गए,
तो आपको कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। फिर आप माता को कल बदनाम करोगे, तो माता को बदनाम मत करें, दुर्गा माता को बदनाम मत करें, किसी मसीहा को मत बदनाम करें कि वही सब कुछ कर देगा। ये पूजा अर्चना सिर्फ बिजनेस हो सकता है, लेकिन पूजा अर्चना अपने अंदर की आदि शक्ति को जगाने का एक स्रोत और एक साधन भी हो सकता है। आप उसको अपना करके अपने अंदर के चीज़ों को जगाइए। और भी कई क्रिया हो सकता है जिससे अपने अंदर के आदि शक्ति को जगाइए, क्योंकि अपने अंदर की शक्ति को, रचनात्मक शक्ति को बिना पूजा किए हुए एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग या बिल गेट्स जैसे लोगों ने उसे जगा लिया है। तो आप भी किसी और क्रिया से भी जगा सकते हो, लेकिन पूजा से भी अगर आप जगाते हो तो इसमें भी कोई गलत नहीं है। तो हमने आपको ये बात बताई, थोड़ी सी आपको मैंने कहा कि ये बिजनेस है पूजा, ये है, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग गुस्सा मत करना, क्योंकि मैंने वास्तविकता ढूंढ के लाया, आपके लिए लाया। और ज़रूर आप लोग दुर्गा पूजा करें, मैं भी करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी दुष्टता घमंडता छोड़कर पूजा करता हूँ और फिर मुझे फ़ायदा और लाभ हो जाता है, आप सबको भी मिलेगा। इसलिए अगर आपको लाभ नहीं मिलता है पूजा के बाद, तो आप समझ लीजिएगा कि हम सिर्फ भगवान पर में छोड़ रखे हैं अपनी मुसीबतों को दूर करने का, हम अपने अंदर की शक्ति को जगा नहीं रहे हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को, गलती ज़रूर बताइएगा, और गुस्सा आए तो मुझे 2 बार डांट भी दीजिएगा। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद और दुर्गा माता की जय।